नमस्ते। आज बात करते हैं इतिहास की एक बहुत ही अनोखी कहानी की। तो सवाल ये है कि एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी वो पूरे भारत पर कब्जा कैसे कर पाई। देखिए, सदियों तक भारत का माल यूरोप पहुंचता तो था, लेकिन जमीन के रास्ते, जो बहुत लंबा और महंगा था। फिर 1498 में वास्को डिगामा ने समंदर का एक नया रास्ता खोज निकाला और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। पता है, इस एक सफर का मुनाफा लागत से 60 गुना ज्यादा था। यकीन करना मुश्किल है। इस जबरदस्त मुनाफे को देखकर तो जैसे एक होड़ ही मच गई। यूरोप का हर देश अब भारत से व्यापार करना चाहता था। और इसी दौड़ में साल 1600 में बनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC। पर मैदान में वो अकेले नहीं थे। फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, टक्कर बहुत जबरदस्त थी। अब अपने माल को बचाने के लिए इन कंपनियों ने फैक्ट्री बनाई। ये असल में किलेबंद गोदाम हुआ करते थे। और यहीं से खेल बदलने लगा। जो सिर्फ व्यापार की लड़ाई थी, वो अब सैनिक और राजनीतिक हो चुकी थी। कंपनी की नजरें टिकी थीं बंगाल पर, जो उस वक्त मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा था। फिर हुई दो अहम लड़ाइयां, प्लासी और बक्सर। इन जीतों ने बंगाल को कंपनी के काबू में कर दिया। इसके बाद उन्हें मिला दीवानी का अधिकार, मतलब अब बंगाल का सारा टैक्स कंपनी वसूलेगी। इसका मतलब ये था कि अब कंपनी को भारत में सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं थी। सोचिए, भारत के ही पैसे से भारत का माल खरीदकर बाहर बेचा जाने लगा। बंगाल तो बस शुरुआत थी। यहाँ से कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जे का एक प्लेबुक ही बना लिया। पहला तरीका था सहायक संधि। ये एक तरह से सुरक्षा के नाम पर जबरदस्ती की वसूली थी। और फिर आई विलय की नीति, मतलब जिस राजा का बेटा नहीं, उसका राज कंपनी का हो जाता था। तो आखिर ये सब हो कैसे पाया? वजह थी बेहतर फौजी तकनीक, अनुशासन और भारतीय राजाओं की आपसी फूट। कंपनी के एक बड़े अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इस खत से उनके इरादे एकदम साफ जाहिर होते हैं। और इस तरह 100 साल से भी कम में मुनाफे के लिए आई एक कंपनी एक विशाल साम्राज्य की मालिक बन गई। ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या होता है जब एक देश को सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए चलाया जाता है?